राम राम दोस्तों, आप सभी का सृजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी भाइयों के प्यार और मोहब्बत ने हमें 1000 सब्सक्राइब तक पहुंचा दिया है और आप इसी तरह हमारे साथ प्यार मोहब्बत बनाए रखो ताकि हम आगे और बढ़ सकें और आपको अच्छा से अच्छा मैटर अवेलेबल करा सकें। आप सभी लोग कमेंट कर रहे हो, हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, इसके लिए धन्यवाद। और इसी तरह हमें आप सजेशन देते रहे कि आप कुछ अच्छा करें और हम आपके लिए कुछ अच्छा मैटर दे सकें। तो आप कुछ कमेंट करके क्वेश्चन भी पूछ रहे हो तो मैं आज उनका भी आंसर दूंगा कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। और अपना टॉपिक चल रहा है आपनी संस्कृति। आपनी संस्कृति अपनी प्लेलिस्ट में यही नाम है, आपनी संस्कृति। आपनी संस्कृति में टॉपिक चल रहा था त्योहार 6। आपको ऐसा लगता होगा कि त्योहार टॉपिक बहुत लंबा हो गया है, परंतु ये बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ाया जा रहा है। बहुत ही अच्छा। आपको मैं कोई सा भी एग्जाम दे देना, आप कोई सा भी राजस्थान गवर्नमेंट का कोई सा भी एग्जाम दे देना, उसमें इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना। और एक चीज़ और, आपको जैसे ही त्यौहार कंप्लीट होता है तो एक बार इसको कंप्लीट पढ़ लेना, क्योंकि उसके बाद मैं आपको 20-25 ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो पिछले एग्जामों में आए हुए हैं। RS हो गए, पटवार हो गए, शिक्षक में हो गए या कांस्टेबल पटवार, इन सभी में आए हुए क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। तो त्योहार पार्ट 6 चल रहा था और कुछ लोगों ने मेरे को कमेंट करके क्वेश्चन भी पूछा था। उसमें एक क्वेश्चन था, सर महेश नवमी कब आती है? महेश नवमी। तो ये महेश नवमी जो आती है सर, महेश नवमी कब आती है? तो महेश नवमी आती है ज्येष्ठ माह में, शुक्ल नवमी को। ये आप ज्येष्ठ माह में उतार लेना कि महेश नवमी कब आती है, तो ज्येष्ठ माह की शुक्ल नवमी को आती है, क्योंकि ये अभी ज्येष्ठ महीना चल रहा है। जिस हिसाब से पूछा होगा, एक होली के बारे में कुछ पूछा था, होली त्यौहार के बारे में। तो होली के बारे में 2-4 डिटेल मैंने लास्ट में आपको बताई भी थी। होली से क्वेश्चन बनते में 2-4 डिटेल मैं और दिखाऊंगा ताकि आपको इस होली से जो भी क्वेश्चन आता है वो कभी गलत ना हो। पहला कि भाई भगोरिया होली कहाँ की प्रसिद्ध है? भगोरिया होली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये भगोरिया होली जो है वो मेवाड़ के आदिवासियों द्वारा खेली जाती है। मेवाड़ के आदिवासियों की होली प्रसिद्ध है ये भगोरिया होली। ठीक है, कौन सी होली? भगोरिया की कहाँ की? मेवाड़ के आदिवासियों द्वारा। भगोरिया होली मेवाड़ के आदिवासियों द्वारा खेली जाती है। इसके अलावा ये 2 कस्बे हैं कोटा शहर के, एक का नाम है आवाम व सांगोद। आवा व सांगोद में होली के दिन एक सवारी निकाली जाती है, इसका नाम है नाहन की सवारी। कौन सी सवारी? नाहन की सवारी। तो होली के दिन आवा व सांगोद, ये कोटा के 2 कस्बे, कहाँ के? कोटा जिले के 2 कस्बे हैं, वहाँ पर नाहन की सवारी निकाली जाती है। एक और है बादशाह की सवारी और बादशाह की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये ब्यावर अजमेर। देवर बाबी होली भी ब्यावर अजमेर की थी और ये बादशाह की सवारी भी कहाँ की है? तो ब्यावर अजमेर की। ये भी होली के दिन ही निकल जाती है बादशाह की सवारी। और इसमें बीरबल नृत्य करता है। 2 नृत्य प्रसिद्ध है इस सवारी के, एक का नाम है भैरव नृत्य और वह मयूर नृत्य। ये 2 नृत्य किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कहाँ पर भैरव नृत्य और मयूर नृत्य किया जाता है? तो ब्यावर अजमेर। कब? तो बादशाह की सवारी जब निकाली जाती है तो ये नृत्य किया जाता है। ये 3 चीज़ें और थी होली में इंपॉर्टेंट। भगोरिया होली मेवाड़ के आदिवासियों द्वारा। आवा व सांगोद कस्बे की कौन सी सवारी प्रसिद्ध है? नाहन की सवारी। और बादशाह की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ब्यावर अजमेर की। और इस दिन कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं? भैरव नृत्य व मयूर नृत्य। एक आपने नाम सुना होगा महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप, अगर पूछ ले कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ? राज्याभिषेक कब हुआ? तो तारीख के हिसाब से तो रेगुलर क्वेश्चन आ ही रहे हैं कि तारीख तो 28 फरवरी, आप जानते हो 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। ये बात तो आप सब जानते हो। पर कभी अपने हिंदू त्योहारों के हिसाब से पूछ ले तो होली के दिन। किस दिन? होली के दिन ही महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था गोगुंदा में 28 फरवरी 1572 को। और इसी दिन महाराणा प्रताप के पिताजी थे उदय सिंह, उनका देहांत भी होली के दिन ही हुआ था 28 फरवरी 1572 को। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, क्योंकि ये तारीखें रेगुलर आ रही है तो हो सकता है कुछ चेंज करना चाहे और ये पूछ ले, तो इसका भी आप ध्यान रख लेना। एक बार वापस जो आपने क्वेश्चन पूछे थे मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। महेश नवमी ज्येष्ठ माह के शुक्ल नवमी को। उसके अलावा होली में कुछ फैक्ट थे। एक भगोरिया होली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो मेवाड़ के आदिवासियों की।
आवावे सांगोद कस्मे की नहान की सवारी प्रसिद्ध है, ये भी होली के दिन ही निकाली जाती है। ठीक है, और बादशाह की सवारी क्या, तो ब्यावर अजमेर की। और इस दिन कौन से नृत्य किए जाते हैं, भैरव नृत्य व मयूर नृत्य। एक बार स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन आगे बढ़ सके। ठीक है दोस्तों, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आप सभी ने। कौन सी पूछी थी, एक तो महेश नवमी कब आती है, ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की नवमी को। इसके अलावा होली के बारे में भगोरिया होली मेवाड़ के आदिवासियों द्वारा। कौन से राजा का, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ था, होली के दिन। तारीख क्या थी, 28 फरवरी 1572। उदय सिंह जी जो महाराणा प्रताप के क्या थे, पिताजी, उनकी मृत्यु भी इसी दिन हुई थी और इसी दिन होली के दिन ही महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। इसके अलावा बादशाह की सवारी और नान की सवारी ये दोनों होली के दिन निकाली जाती है। और बादशाह की सवारी ब्यावर अजमेर, नान की सवारी आवा व सांगोद कोटा के 2 कस्बे वहाँ पर निकाली जाती है। और एक क्वेश्चन आया हुआ था कि मयूर नृत्य या भैरव नृत्य कब किया जाता है, तो बादशाह की सवारी के समय होली के दिन ब्यावर अजमेर में किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। अब अपने हिंदू त्यौहार हो गए यहाँ कंप्लीट। आज पढ़ेंगे अपन मुस्लिम त्यौहार। मुस्लिम त्योहार देखो, जितने भी सिंधी त्यौहार थे, सिंधी त्यौहार पढ़ेंगे अपन, ईसाई त्यौहार पढ़ेंगे या जैन त्यौहार पढ़ेंगे या बौद्ध त्यौहार पढ़ेंगे। ये जितने भी त्यौहार है वो हिंदू त्यौहार महीनों के हिसाब से लेंगे, परंतु मुस्लिम त्यौहार जो है वो हिजरी संवत के अनुसार चलेंगे। किस संवत के अनुसार, हिजरी संवत के अनुसार। और हिजरी संवत में माह भी अलग अलग होंगे। आपको पता ही है हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ था, हिजरी संवत प्रारंभ हुआ था 632 ईस्वी में। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 622 ईस्वी में, 622 ईस्वी में हिजरी संवत प्रारंभ हुआ था, ये मैंने आपको बता दिया था। अब इस हिजरी संवत के माह, इसमें भी 12 माह होंगे। माह, पहला माह जो आता है वो होता है मुहर्रम। याद कर लेना, ये यहीं पर याद करना, आपको 10 बार रटाऊंगा पर यहीं याद करना है। मुहर्रम, पहला माह मुहर्रम। पहला माह कौन सा है, मुहर्रम। पहला माह मुहर्रम, दूसरा माह सफ़र, तीसरा माह रबी उल अव्वल। बहुत सिंपल है, आराम से याद हो जाएंगे। रबी उल अव्वल तीसरा माह। अगर आपको चौथा माह पूछे तो रबी उल सानी, रबी उल सानी, रबी उल सानी चौथा माह है। पाँचवा माह जमादी उल अव्वल, जमादी उल अव्वल। छठा माह जमादी उल सानी, जमादी उल सानी, जमादी उल सानी। पहला माह कौन सा था, मुहर्रम, दूसरा सफ़र, तीसरा रबी उल अव्वल, चौथा रबी उल सानी, पांचवा जमादी उल अव्वल, जमादी उल सानी। आपको लगता होगा कि आराम से याद हो जाएगा। इसको आपको यहीं याद कराऊंगा। सातवां माह रज्जब माह, रज्जब माह। आठवां माह है सावान माह, सावान माह। नौवां माह रमजान माह, सबसे पवित्र माह है रमजान माह, रमजान माह। 10वां माह सव्वाल माह, सव्वाल माह। ठीक है, 11वां माह जिलकाद और 12वां था जिलहिज। देखो, आपको ये याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो एक बार एक क्वेश्चन आया था कांस्टेबल में कि भाई हिजरी संवत का प्रथम और अंतिम माह कौन सा था। प्रथम याद कर लेना मुहर्रम, अंतिम कौन सा है, जिलहिज। कैसे याद करो, प्रथम व अंतिम तो मौजी याद कर लेना, मौजी। आप तो क्या हो, मौजी बंदे हो, क्योंकि सृजन एकेडमी के साथ पढ़ रहे हो तो मौजी ही रहोगे। तो मौजी से पहला माह मुहर्रम और अंतिम माह जिलहिज। बाकी याद हो जाए तो एक बार कोशिश करना। पहला माह मुहर्रम, दूसरा माह सफ़र, तीसरा रबी उल अव्वल, चौथा रबी उल सानी, पाँचवा माह जमादी उल अव्वल, छठा माह जमादी उल सानी, सातवां माह रजब माह, आठवां माह सावान माह, नौवां माह रमजान माह, 10वां माह सव्वाल माह, 11वां माह जिलकाद, जिलकाद है ना, जिलकाद, और 12वां माह है जिलहिज। देखो बहुत सिंपल है, मुहर्रम और सफ़र याद करना, मुहर्रम सफ़र, मुहर्रम सफ़र, वापिस वही चीज़ें, रबी उल अव्वल, रबी उल सानी, जमादी उल अव्वल, जमादी उल सानी, उसके बाद रजब सावान, रमजान सव्वाल, जिलकाद जिलहिज। ये आपको याद हो गए होंगे और एक बार 2-3 बार पढ़ लेना, घर पे जाके आपको याद हो जाएंगे। ये अभ्यास के नियम पर आधारित हैं, आप जितना अभ्यास करोगे उतने जल्दी ये आपको याद होंगे। तो ये अगर ये याद नहीं भी हो तो ये ध्यान रखना कि प्रथम माह मुहर्रम, अंतिम माह जिलहिज। ट्रिक है मौजी। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट लो ताकि एक एक माह में आने वाले त्यौहार अपन पढ़ सकें। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक बार वापिस, पहला माह मुहर्रम, दूसरा सफ़र, तीसरा
रबी उल अव्वल, चौथा रबी उल सानी, पाँचवा जमादी उल अव्वल, छठा जमादी उल सानी, सातवां रज्जब, आठवां सावान, नौवां रमजान, दसवां कौन सा था? सव्वाल, और 11वां जिलकाद और 12वां था जिलहिज। ये माह हो गए। अब मुहर्रम माह में एक त्यौहार आता है मुहर्रम माह। मुहर्रम माह में जो त्यौहार आता है मुहर्रम, और मुहर्रम माह में त्यौहार आता है मुहर्रम ही। कौन सा? मुहर्रम। ये मुहर्रम माह की 10वीं तारीख को, मुहर्रम माह की 10वीं तारीख को कब आता है? मुहर्रम माह की 10वीं तारीख को। मुहर्रम माह की 10वीं तारीख को मुहर्रम त्यौहार मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? कारण। तो इसका कारण देखना। आपने नाम सुना होगा मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब के नवासे का नाम था इमाम हुसैन। मोहम्मद साहब के नवासे, क्या नाम था? मोहम्मद साहब के नवासे थे, के नवासे इमाम हुसैन। इमाम हुसैन इस दिन करबला के मैदान में, करबला के मैदान में शहीद हुए थे। ध्यान रखना, मुहर्रम माह की 10वीं तारीख को, कौन सी तारीख को? ये तारीख याद करना, 10वीं तारीख को। कारण क्या है इसको मनाने का मुहर्रम को? तो मुहर्रम साहब के नवासे इमाम हुसैन इस दिन करबला के मैदान में शहीद हुए थे। ठीक है साहब। तो इस दिन क्या निकाले जाते हैं? इस दिन ताजिया निकाले जाते हैं। मुहर्रम के दिन ताजिया निकाले जाते हैं। ताजिया निकाले जाते हैं और फिर करबला के मैदान में इन ताजियों को ठंडा किया जाता है, तो ताजिया निकाले जाते हैं। इस दिन ताजिया निकाले जाते हैं। इसके अलावा ये मुहर्रम जो है वो एक शोक पर्व है। मुहर्रम शोक पर्व है। कैसा पर्व है? शोक पर्व। देखो, किसी की शहादत हुई है, शहीद हुए, तो किस प्रकार का पर्व होगा? शोक पर्व। इस दिन एक वाद्य यंत्र प्रयोग में लेते हैं, वाद्य यंत्र, और उस वाद्य यंत्र का नाम है ताशा। तो आपको कभी पूछ लेना कि कौन सा वाद्य यंत्र जो है वो शोक वाद्य यंत्र है, तो ताशा एक प्रकार का शोक वाद्य यंत्र है। और इसका प्रकार पूछ ले तो ये अवनद्ध वाद्य यंत्र है। अवनद्ध वाद्य यंत्र मतलब किसका? चमड़े का बना हुआ वाद्य यंत्र है। चमड़े का बना हुआ वाद्य यंत्र है ताशा, अवनद्ध वाद्य यंत्र। इसके अलावा जिस दिन मुहर्रम निकाला जाता है उस दिन को कहा जाता है असूरा। क्या कहा जाता है? असूरा। जिस दिन मुहर्रम निकाला जाता है उसे क्या कहा जाता है? असूरा। जिस दिन मुहर्रम निकाला जाता है उसे असूरा कहा जाता है। और मुहर्रम को अल्लाह का माह कहा जाता है। मुहर्रम को अल्लाह का महीना कहा जाता है। अल्लाह का महीना कहा जाता है। अल्लाह का महीना कहा जाता है। अगर आपको इस्लाम धर्म से अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो मेरे हिसाब से मुहर्रम से बैठ जाएगा, और इम्पोर्टेंट भी है। ध्यान रखना, मुहर्रम माह की 10वीं तारीख को। कारण क्या है इसको मनाने का मुहर्रम को? तो मोहम्मद साहब के नवासे जिनका नाम था इमाम हुसैन, इस दिन करबला के मैदान में शहीद हुए थे। और इस दिन क्या निकाले जाते हैं? ताजिया निकाले जाते हैं। इस दिन ताजिया निकाले जाते हैं। और मुहर्रम किस प्रकार का पर्व होता है? शोक पर्व है। वाद्य यंत्र कौन सा प्रयोग में लेते हैं? ताशा। और कभी आपको ये पूछ ले कि कौन सा वाद्य यंत्र एक शोक वाद्य यंत्र है, तो ताशा। किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? अवनद। अवनद क्यों कहते हैं? इसके ऊपर चमड़ा मड़ा होता है या चमड़े का बना हुआ होता है। इसके अलावा जिस दिन मुहर्रम निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं? असूरा। और मुहर्रम को अल्लाह का महीना कहा जाता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि आगे अपन दूसरे त्यौहार पढ़ सकें। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आगे की बात, मुहर्रम महीना हो गया। मुहर्रम के बाद दूसरा महीना कौन सा आएगा? सफर माह। सफर माह। और सफर माह में एक त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम है चहलुम। चहलुम सफर माह की 20वीं तारीख को, सफर माह की 20वीं तारीख को, या कभी डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन ना पूछे, घुमा के पूछ ले कि मुहर्रम के 40 दिन बाद कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो ये भी रख लेना कि मुहर्रम के 40 दिन बाद, मुहर्रम के 40 दिन बाद कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? चहलुम। ये भी इमाम हुसैन की याद में मनाया जाता है और मुहर्रम के 40 दिन बाद चहलुम त्यौहार मनाया जाता है। मुहर्रम महीना हो गया, सफ़र महीना हो गया, अब रबी उल अव्वल, इसमें मनाया जाता है ईद उल, इधर महीना लगा लो, रबी उल अव्वल, ईद उल
मिलादुल्बी, ईद उल मिलादुल्बी कौन से माह में? रबी उल अव्वल माह में। ठीक है साहब, ये रबी उल अव्वल माह की 12वीं तारीख को, रबी उल अव्वल माह की 12वीं तारीख को, 12वीं तारीख को कब मनाया जाता है? रबी उल अव्वल माह की 12वीं तारीख को। इसका एक अन्य नाम है, इसे 12 बफ़ात भी कहते हैं। क्या? 12 बफ़ात, इसे 12 बफ़ात भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 12 बफ़ात। क्यों मनाया जाता है? तो पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मोत्सव के रूप में, मोहम्मद साहब के जन्मोत्सव के रूप में, पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मोत्सव के रूप में इसे मनाया जाता है, के रूप में, पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मोत्सव के रूप में इनको मनाया जाता है। ठीक है, क्या नाम है? ईद उल मिलादुल्नबी। दूसरा नाम क्या मिल सकता है आपको? 12 बफ़ात। रबी उल अव्वल माह की कौन सी तारीख को? 12वीं तारीख को। ये तारीखें याद कर लेना, 12वीं तारीख को 12 बफ़ात पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मोत्सव के रूप में इसे मनाया जाता है। देखो मोहम्मद साहब, आपने जैन धर्म महावीर, भगवान महावीर के बारे में पढ़ा होगा, भगवान बुद्ध के बारे में भी पढ़ा होगा, मोहम्मद साहब के बारे में बहुत कम पढ़ा होगा। आज मैं इनके बारे में कुछ डिटेल आपको दे देता हूँ। इनका जो जन्म हुआ था, मोहम्मद साहब का जन्म अगर कभी पूछ ले तो 570 ईस्वी में, 570 ईस्वी में मक्का नामक शहर में हुआ था। मक्का नामक ये अरब का शहर है जहाँ हुआ इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। इनके पिताजी का नाम जो था, पिता अब्दुल्ला, पिता अब्दुल्ला, इनके पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला। माता का नाम जो था अब्दुल्ला, माता जी का नाम जो था, वो माता जी का नाम था इनका आमीना, आमीना। कहते हैं कि इनके पिता की जो मृत्यु हुई थी वो इनके जन्म से पूर्व हो गई थी और इनकी बाल्यावस्था में ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। इनका जो लालन पालन किया गया था उनके दादा के द्वारा किया गया था। लालन पालन किनके द्वारा? इनके दादा द्वारा किया गया था। इसके बाद इनकी 25 वर्ष की उम्र में, 25 वर्ष की उम्र में एक 40 वर्षीय विधवा महिला जो इनके ईमानदारी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई और उससे इनका विवाह, उसका नाम था खदीजा। तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम था खदीजा। इनकी पत्नी का नाम क्या था? खदीजा। इनकी पत्नी का नाम खदीजा था। इनकी उम्र 25 वर्ष थी और खदीजा की उम्र जो थी वो 40 वर्ष थी। इसके अलावा ये विधवा महिला थी जो इनके ईमानदारी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। ठीक है, कुछ दिन शादी के बाद इनका मन जो है वो सांसारिक जीवन में नहीं लगा और ये तपस्या करने लगे या ध्यान करने लगे और इनको ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी उस गुफा का नाम है हीरा नामक गुफा में। कौन सी गुफा में? हीरा नामक गुफा में, हीरा नामक गुफा में, हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ये मक्का में कहने लगे। मक्का में उस समय जो है अरब क्षेत्र में बहुदेववाद, बहुत देवताओं की पूजा होती थी। इसके अलावा मूर्ति पूजा का बहुत ज़्यादा प्रचलन था। कुल मिला के रूढ़िवाद और आडम्बरों का प्रभाव था। तो इन्होंने कहा कि अल्लाह या ईश्वर एक है, आप बहुदेववाद की पूजा मत करो और मूर्तियों की पूजा मत करो, अल्लाह आपके अंदर निवास करता है। तो यहाँ इनका मक्का में क्या हुआ? विरोध हुआ। तो ये मक्का से कहाँ चले गए? 622 ईस्वी की बात है। मक्का से ये मदीना चला गए, मक्का से मदीना चले गए। और इसी घटना को इस्लाम में क्या कहा गया? इस घटना को इस्लाम में इस घटना को हिजरत कहा गया। और यहीं से तो एक संवत चला था जिसका नाम है हिजरी संवत। पता चला ना आप क्यों ये हिजरी संवत चला था? यहीं से एक संवत चला जिसका नाम क्या था? हिजरी संवत। और कुछ लोगों ने यहाँ पर इनका आदर सत्कार किया, इनको यहाँ पर रखा कि भाई आप हमारे मक्का या मदीना में, मक्का से मदीना आए तो यहाँ इनका सत्कार करने वाले लोगों को अंसार कहा गया। अंसार, इनका स्वागत सत्कार करने वाले लोग, स्वागत सत्कार करने वाले लोग क्या कहलाए? अंसार कहलाए। और यहीं पर मदीना में ही 632 ईस्वी में इनको स्वर्गवास हो गया। 632 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। 622 ईस्वी में ये मक्का से कहाँ गए? मदीना। इस्लाम में इस घटना को क्या गया? मदीना जाने की घटना को हिजरत कहा गया। और यहाँ से कौन सा संवत चला था? हिजरी संवत। अंसार कौन थे? मदीना में इनका स्वागत करने वाले लोगों को अंसार कहा गया। और यहीं पर 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी थी जो आपको इस राजस्थान के त्योहारों से हटकर बात थी, पर आप कहीं भी आपको इसका क्वेश्चन मिल जाए तो कभी गलत ना हो। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट लो या मैं एक बार वापस आपको रिपीट कर देता हूँ। चहलुम सफर माह की 20वीं तारीख को, ठीक है साहब, क्यों मनाया जाता है? मुहर्रम के 40 दिन बाद, या 20वीं तारीख आ जाए या मुहर्रम के 40 दिन बाद, इमाम हुसैन की याद में ये भी मनाया जाता है। ईद उल मिलादुल्नबी या इसी का दूसरा नाम है 12 बफ़ात। कब आता है? रबी उल अव्वल माह की 12वीं तारीख को आता है, ठीक है।
और पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मोत्सव के रूप में इसे मनाया जाता है। जन्म कब हुआ था इनका? 570 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? मक्का में। पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला। माता का नाम आमीना। 25 वर्ष की उम्र में 40 वर्षीय महिला से विवाह किया था, उसका नाम था खदीजा, जो इनकी ईमानदारी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? हीरा नामक गुफा में। और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद इन्हें अरबवासियों को कहा था कि मूर्ति पूजा मत करो और बहुदेववाद को मत मानो। ये इसीलिए इनका मक्का में क्या हुआ? विरोध हुआ। और 622 ईस्वी में ये मक्का से कहाँ चले गए? मदीना, जिसे इस्लाम इस घटना को क्या कहा गया? हिजरत। और यहीं से एक संवत चला था जिसका नाम था हिजरी संवत। और अंसार कौन थे? तो इनका मदीना में स्वागत करने वाले लोगों को अंसार कहा गया। और इनकी मृत्यु कभी तो 632 ईस्वी में। ये आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी थी, बाकी आपका जो क्वेश्चन था वो यहीं तक सीमित था। ठीक है दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट लो। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो, मुहर्रम महीना हो गया, सफ़र महीना हो गया, रबीउल अव्वल महीना हो गया, रबीउल सानी में कोई नहीं, जमादी उल अव्वल में कुछ नहीं, जमादी उल सानी। अब महीना आ गया जमादी उल सानी। जमादी उल सानी। जमादी उल सानी माह की बात करें तो इसमें आता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम सुना होगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह भारत में सबसे बड़ी दरगाह है अजमेर शहर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्मोत्सव, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्मोत्सव कब आता है? तो जमादी उल सानी माह के 8वीं तारीख को, जमादी उल सानी माह की 8वीं तारीख को, जमादी उल सानी माह की 8वीं तारीख को। ठीक है, अब महीना आता है आगे रजब माह। कौन सा माह? रजब माह। और रजब माह, इसमें एक त्यौहार आता है जिसका नाम है मेराज। ये रजब माह की 27वीं तारीख को, रजब माह की 27वीं तारीख को कब आता है? रजब माह की 27वीं तारीख को। मनाने का कारण, अगर आपको कारण पूछ ले, इस दिन मोहम्मद साहब की मुलाकात किससे हुई थी? मोहम्मद साहब की मुलाकात अल्लाह से हुई थी। और अल्लाह ने इनको एक कुरान भेंट की थी, नमाज भेंट की थी। क्या भेंट की थी? नमाज। कुरान ही नमाज। कुरान तो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। इसके अलावा एक कारण क्या है मेराज त्यौहार मनाने का? तो इस दिन मोहम्मद साहब की मुलाकात किससे हुई थी? अल्लाह ताला से हुई थी और इनको नमाज भेंट की थी। और मुस्लिम लोग दिन में 5 बार, एक दिन में कितनी बार? 5 बार जो है किसको अदा करते हैं? नमाज अदा करते हैं। तो ध्यान रखना, एक दिन में 5 बार मुस्लिम लोगों द्वारा नमाज अदा की जाती है। और ये मेराज त्यौहार मनाने का कारण क्या है? तो अल्लाह ने मोहम्मद साहब को नमाज भेंट की थी। ठीक है, रजब माह भी हो गया। अब कौन सा माह बचेगा? पहला माह अपन ने मुहर्रम पढ़ा, उसके बाद याद होता जाएगा, बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको याद होता जाएगा। पहला माह अपन ने मुहर्रम पढ़ा, दूसरा माह जो पढ़ा था वो पढ़ा था अपन ने सफ़र माह, तीसरा पढ़ा था रबीउल अव्वल माह, चौथा पढ़ा था रबीउल सानी, उसके बाद जमादी उल अव्वल, जमादी उल सानी, और उसके बाद रजब माह। रजब माह के बाद कौन सा माह पढ़ेंगे अपन? सावन माह। सावन माह, इसमें एक त्यौहार मनाया जाता है शब-ए बारात। इतना सा ध्यान रखना, कौन सा त्यौहार? शब-ए बारात। शब-ए बारात त्यौहार कब मनाया जाता है? सावन माह में 14वीं तारीख को। कब? तो 14वीं तारीख को सावन माह के बाद रमजान माह। कौन सा माह आएगा? रमजान माह। और रमजान माह में क्या आती है? रमजान, सबसे पवित्र माह रमजान माह। ठीक है, तो रमजान कब आती है? रमजान, और रमजान के रोज़े रखे जाते हैं। रमजान के पूरे माह रोज़े चलते हैं रमजान माह में। रमजान माह में पूरी महीना कौन सा चलती है? रमजान चलती है, रमजान माह। एक बार इनका स्क्रीनशॉट लो ताकि हम आगे बढ़ सकें।
ठीक है दोस्तों, रमज़ान कब आता है? तो रमज़ान माह में। सबसे सिंपल क्वेश्चन, रमज़ान कब आता है? रमज़ान माह में। ठीक है, ये आपका मूर्त क्वेश्चन है, सापेक्ष दिख रहा है कि कब क्या आता है। अब रमज़ान माह में एक आती है शब-ए कद्र। शब-ए कद्र आपको किसकी कद्र करनी है? रमज़ान की। तो रमज़ान माह में, कौन से माह में? रमज़ान माह में। इसको मनाने का कारण, शब-ए कद्र त्यौहार को मनाने का कारण अगर आपको पूछ ले तो इस दिन कुरान को लिपिबद्ध किया गया था। कुरान को लिपिबद्ध किया गया था। लिपिबद्ध किया गया। देखो, एक होती है लिपि और एक होती है भाषा, दो शब्द हैं। लिपि जो अपन लिखते हैं ना, जैसे कि अपनी ये देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। जबकि संस्कृत ये अपना उर्दू लिपि, उर्दू भाषा वाला की कौन सी? उर्दू लिपि आती है। ठीक है, तो ये लिपि भाषा कौन सी है? अपनी भाषा हिंदी है, अपनी लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि। उसी तरह इनकी कुरान की लिपिबद्ध किया गया था, कुरान को लिखा गया था इस दिन। किस दिन? तो शब-ए कद्र रमज़ान माह की। और कारण क्या है रमज़ान माह को मनाने का? तो इस दिन कुरान को लिपिबद्ध किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब आगे वाले त्यौहार अपन अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों।